अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 27 जो है वो स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 27 जो है वो टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती हैं। सैम्पलिंग पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अब आगे आप टाइप्स पढ़ेंगे इनकी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि इन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर मेंबर्स हैव अ ग्रेटर बट अननोन चांस ऑफ सिलेक्शन। यानी हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया 4-5 मेंबर्स हैं तो अंदर से कुछ जो हैं उनके चांस ज़्यादा सेलेक्ट होने के कि ये इनको एज अ सैम्पल चूज़ कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कितने चांस है। लेकिन कुछ मेंबर्स के सब के इक्वल चांस नहीं होते, कुछ के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी सी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। आगे हमारे पास आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या आ जाता है, रेफर्स टू सैम्पलिंग बाय ऑब्टेनिंग यूनिट्स और पीपल हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल। कन्वीनियंस इसके नेम से, यानी वो वाले पीपल आप सेलेक्ट कर लें जो ज़्यादा इजीली आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, अब द पर्सन एग्जांपल इसकी छोटी सी, द पर्सन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय टीवी प्रोग्राम्स। अगर टीवी प्रोग्राम कोई कंडक्ट कर रहे हैं तो जो बंदा गली में मिल गया उसी से इंटरव्यू कर लिया, तो वो ही एज अ सैम्पल उसे यूज़ कर लिया, वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई ख़ास सिलेक्शन नहीं की, यानी जो गली में मिल गया उसे ही आपने इंटरव्यू के लिए ले लिया है। कन्वीनियंस सैम्पल्स आर लीस्ट रिलायबल बट नॉर्मली द चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट टू कंडक्ट। ये इतना रिलायबल नहीं है, अब ज़रूरी नहीं जो बंदा आप मिले आपको मिले वो सही भी हो या नहीं, लेकिन ये है कि ये बहुत ईजी है और चीप भी है। ये जो वे है ये चीप है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है और इजीली हम कंडक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग सम बेसिक इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। ये बेस्ट वे है गेटिंग सम इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग को इसका दूसरा नाम है हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर जो है रिलाई ऑन देयर ओन जजमेंट व्हेन चूजिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन देयर सर्वेज। पॉपुलेशन में जो उन्होंने मेंबर्स चूज़ करने हैं सर्वे के लिए वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला, तो इसीलिए इसे जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं और पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। अ मेथड इन विच रिसर्चर्स क्रिएट अ सैम्पल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन। रिसर्चर्स चूज़ दीज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स और क्वालिटीज़। इसमें भी रिसर्चर चूज़ करता है कुछ क्वालिटीज़ के बेस पे और दे डिसाइड एंड क्रिएट कोटास। वो हर एक के लिए जो है डिफरेंट कोटा जो है वो मुकर्रर कर लेता है और देन फिर इस पे आगे फर्दर जो है वो काम होता है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। दिस डिज़ाइन इज़ यूजफुल वेयर रिस्पोंडेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड आर बेस्ट located through referral networks. In the initial stage of sampling, individuals are discovered. This group is then used, यानी स्टार्टिंग में कुछ इंडिविजुअल्स को हम लेते हैं, फिर इस ग्रुप जो हम इंडिविजुअल्स लेंगे उसे यूज़ करेंगे टू लोकेट अदर्स हु पोजेस सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स एंड फिर वो जो उनके थ्रू हम आगे मज़ीद लोग जो वो तलाश कर लेंगे जो कि जिनमें करेक्टरिस्टिक जो वो सेम हो। ठीक है, एंड हु इन टर्न आइडेंटिफाई अदर्स, फिर वो जो है वो आगे अगलों को आइडेंटिफाई करके अगलों को तलाश करेंगे और इस तरह एक स्नोबॉल बन जाएगी। द स्नोबॉल गैदर सब्जेक्ट्स एज इट रोल्स अलॉन्ग, यानी पहले इनिशियल स्टेज पे कुछ हम लेंगे पार्टिसिपेंट्स, वो आगे अपने कोई वाकफ़ कर अपने दोस्त, वो फिर दैन अगले जो है वो नेक्स्ट अपने दोस्त या वाकफ़ कर, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, जहाँ तक उनका ख़त्म हो जाएगा कि उस करेक्टरिस्टिक का और बंदा नहीं मिल रहा तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिलसिला। आगे हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। इन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग आ रिसर्चर कंटिन्यूज टू गैदर केसेस until द अमाउंट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ filled. द प्रिंसिपल इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन until a saturation point is reached. यहाँ पे रिसर्चर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है जहाँ तक कि उसे लगता नहीं है कि अब वो इनफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हो गई है। आगे थ्योरेटिकल सैम्पलिंग आ जाती है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में the researcher is sampling is carefully selected as the researcher develops grounded theory. थ्योरी बनाने के लिए जो है वो रिसर्चर केयरफुली सिलेक्ट करता है
what the researcher is sampling is carefully selected as the researcher develops grounded theory। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, शॉर्ट वे में आपको बताया है, तो आप एक दो दफ़ा वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। यानी हमारे पास स्टूडेंट्स पर्पसिव सैम्पलिंग आ गई, पहले आपको बताया कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी जो इजीली अवेलेबल हो जाए, फिर पर्पसिव सैम्पलिंग आ गई यानी जजमेंटल, यानी जो रिसर्चर अपनी जजमेंट के थ्रू करता है। कोटा सैम्पलिंग, इसमें कोटा मुकर्रर कर लिया जाता है हर पार्टिसिपेंट के लिए या हर ग्रुप के लिए। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आ गई, यानी एक हम डिस्कवर करते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो आगे अपने वाकफ़ कर, दैन वो आगे अगले वाकफ़ कर उस करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैन हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, रिसर्चर इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है जहाँ तक कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक ना पहुँच जाए। दैन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, इसमें एक थ्योरी डेवलप करने के लिए रिसर्चर इन्फॉर्मेशन उस पर्पज़ के लिए कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया है, तो अगर आपको कुछ भी समझ आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।